Hello everyone, welcome back to our brand new Python programming course। अगर आप बिल्कुल बिगनर हो, प्रोग्रामिंग कभी भी नहीं आता, कभी कोडिंग नहीं की या सिर्फ स्कूल में सी लैंग्वेज का नाम सुना है, तो बिलीव में यह कोर्स स्पेशली आपके लिए ही डिज़ाइन किया गया है। इस कंप्लीट कोर्स के अंदर हम पाइथन को बिल्कुल ज़ीरो से लेकर एडवांस्ड लेवल तक सीखेंगे, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप कोडिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो, एआई इंजीनियर बनना चाहते हो या वेब डेवलपर बनना चाहते हो, तो पाइथन आपके लिए एक बहुत पावरफुल लैंग्वेज है और इसी लैंग्वेज को हम आज से शुरू करने वाले हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आज के टाइम में इंस्टाग्राम किस लैंग्वेज में बना है, यूट्यूब किस लैंग्वेज में बना है? इन सब में पाइथन कहीं ना कहीं यूज़ होती है। पाइथन का यूज़ होता है एआई में, एमएल में, डेटा साइंस में, ऑटोमेशन में, साइबर सिक्योरिटी में, गेम डेवलपमेंट में, वेब डेवलपमेंट में, रोबोटिक्स में और नासा तक पाइथन यूज़ करता है। तो अगर आप पाइथन सीख लेते हो तो फ्यूचर में बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। आज हम क्या सीखेंगे? आज के लेक्चर में हम सीखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग हिस्ट्री, पाइथन हिस्ट्री, प्रोग्रामिंग लाइफ साइकिल, एरर्स, कमेंट्स, वाइट स्पेस, टोकेन्स, आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, न्यू कीवर्ड्स। ये सब टॉपिक्स बिगनर के लिए फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग हो गई तो आगे का पाइथन बहुत इजी लगेगा। व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो कौन समझ रहा है आप? अगर मैं इंग्लिश बोलूँ तब भी आप समझ जाओगे, लेकिन अगर मैं सडनली चाइनीज़ बोलना स्टार्ट कर दूँ या जापानीज़ बोलना स्टार्ट कर दूँ तो क्या होगा? कुछ भी समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए सेम लैंग्वेज होना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली ये रूल कंप्यूटर पर भी अप्लाई होता है। कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज आती है? कंप्यूटर को हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, पाइथन भी डायरेक्टली नहीं आती। कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है और मशीन लैंग्वेज होती क्या है? ज़ीरो और वन बस। कंप्यूटर के लिए दुनिया की हर चीज़ सिर्फ बाइनरी है। बाइनरी मतलब ज़ीरो एंड वन। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ, अगर आप कीबोर्ड से ए टाइप करते हो, कंप्यूटर उसे ए नहीं देखता है, कंप्यूटर उसे बाइनरी में कन्वर्ट करता है। जैसे आपने ए टाइप किया, उसकी एस का वैल्यू 65, 65 में बाइनरी में कंप्यूटर चेंज होगा, कंप्यूटर इसे बाइनरी को प्रोसेस करता है। तो पाइथन क्या है? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब इंस्ट्रक्शंस लिखने की लैंग्वेज। जैसे टीचर क्लास मॉनिटर को बोलता है डोर बंद कर दो, अटेंडेंस ले लो, बोर्ड साफ़ कर दो, वैसे ही हम कंप्यूटर को बोलते हैं एडिशन करो, डेटा सेव करो, इमेज दिखाओ, गेम चलाओ। ये सारे इंस्ट्रक्शंस पाइथन में लिखे जाते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं और उन इंस्ट्रक्शंस को के कलेक्शन को प्रोग्राम बोलते हैं। ये डेफिनेशन एग्ज़ाम में भी आ सकती है। मान लो एक रेस्टोरेंट है, कस्टमर, वेटर, शेफ़। कस्टमर डायरेक्टली शेफ़ से बात नहीं करता, वेटर कम्युनिकेशन करता है। वैसे ही ह्यूमन, पाइथन, कंप्यूटर। पाइथन एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब हाई लेवल का क्या मतलब है? सिंपल लैंग्वेज, ह्यूमन फ्रेंडली, इंग्लिश जैसे। और इंटरप्रेटेड मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो तुमने एक बुक लिखी, टीचर हर पेज पे पढ़ते ही चेक कर रहा है, गलती मिली वहीं रोक दिया, ये इंटरप्रेटर है, लाइन बाय लाइन चेक करता है। पाइथन भी इसी तरह काम करता है। अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या होता है? जैसे टीचर बोलता है एक बार में पूरी कॉपी दो, पहले सारी चेक करूँगा फिर रिजल्ट दूंगा, ये कंपाइलर है। और इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन। और कंपाइलर क्या करता है? पूरा प्रोग्राम एक साथ। इसे इमेजिन करो, तुम मैगी बना रहे हो, इंस्ट्रक्शंस वाटर लो, गैस ऑन करो, मसाला डालो, 2 मिनट वेट करो, गैस बंद कर दो, ये एक प्रोग्राम है। और हर इंस्ट्रक्शन एक स्टेटमेंट है। प्रोग्रामिंग भी एग्जैक्टली इसी तरह होती है। सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। हमने जो पाइथन में कोड लिखते हैं उसे सोर्स कोड बोलते हैं।
अब पाइथन को बनाया किसने, और सबसे इम्पोर्टेंट पाइथन का नाम पाइथन क्यों पड़ा, क्या इसका रिलेशन पाइथन स्नैक से है या कुछ और स्टोरी है। चलिए आज ये भी जान लेते हैं। पाइथन की हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। जब भी कोई टेक्नोलॉजी बनती है उसके पीछे कोई प्रॉब्लम होती है। पाइथन भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाई गई थी। पाइथन वॉज डेवलप्ड इन द 1980s बाय गाइडो वैन रॉसम एट CWI नेदरलैंड्स। पाइथन को डेवलप किया था गाइडो वैन रॉसम ने। ये नेदरलैंड के प्रोग्रामर थे। ये CWI नाम की ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, से सेंट्रम विस्कोंडे एंड इन्फॉर्मेटिका। ये नेदरलैंड का एक फेमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। 1980s के टाइम क्या होता था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बहुत डिफ़िकल्ट हुआ करती थी। कोड लिखना भी बहुत डिफ़िकल्ट था, रीड करना भी बहुत डिफ़िकल्ट था, मेंटेन करना भी बहुत डिफ़िकल्ट था। तो गाइडो ने सोचा एक ऐसी लैंग्वेज बनानी चाहिए जो बिगिनर भी सीख सके और प्रोफेशनल भी यूज कर सके। इसी आइडिया से पाइथन का बर्थ हुआ। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, पाइथन नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? स्नेक, पाइथन स्नेक। बहुत लोग यही सोचते हैं, लेकिन सच क्या है, पाइथन का नेम स्नेक से इंस्पायर नहीं है। एक्चुअली गाइडो वैन रॉसम एक ब्रिटिश कॉमेडी शो देखते थे। उस शो का नाम था मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। उन्हें ये शो बहुत पसंद था। उन्होंने सोचा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम भी यूनिक होना चाहिए, इसलिए नाम रख दिया पाइथन। तो पाइथन का रिलेशन स्नेक से नहीं है, कॉमेडी शो से है। मान लो एक स्कूल में पुरानी अटेंडेंस सिस्टम है, सब रजिस्टर में लिख रहे हैं, बहुत टाइम लग रहा है। एक टीचर आता है, वो अटेंडेंस ऐप बना देता है, अब सबका काम इजी हो गया। एग्जैक्टली वैसे ही प्रोग्रामिंग डिफ़िकल्ट थी, पाइथन ने प्रोग्रामिंग इजी बना दी। पाइथन इतनी पॉपुलर क्यों हुई? इसका मेन कारण क्या है? सिंपल सिंटेक्स है, कम कोड लिखना है, रीडेबल है, और इसकी पावरफुल लाइब्रेरीज़ हैं, क्रॉस प्लेटफॉर्म है, ओपन सोर्स है, लार्ज कम्युनिटी है। हर बिगनर पाइथन से ही स्टार्ट करता है। अब आता है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहले ये समझते हैं, कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी समझता है, 0 और 1। जो लैंग्वेज बाइनरी के बहुत क्लोज होती है उसे बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। इसका एग्जांपल क्या है? असेंबली लैंग्वेज। ये डायरेक्टली हार्डवेयर के क्लोज होती है। सपोज तुम रोबोट से डायरेक्टली बात कर रहे हो, उसे सिर्फ कोड समझ आते हैं, हर कमांड एग्जैक्ट होनी चाहिए, गलती हुई तो रोबोट काम नहीं करेगा। ये लो लेवल प्रोग्रामिंग जैसा है। इसके फ़ायदे क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं? बहुत फास्ट है, मेमोरी एफिशिएंट है, हार्डवेयर कंट्रोल है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिवाइस ड्राइवर्स है, एम्बेडेड सिस्टम में यूज़ होती है। और उसके नुकसान क्या हैं, डिसएडवांटेजेस? डिफ़िकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है, रीडेबल नहीं है, मेंटेन करना मुश्किल है, बिगिनर के लिए इम्पॉसिबल है। अब आते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर। ये कैटेगरी पाइथन में आती है। हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन फ्रेंडली होती है, इंग्लिश जैसी लगती है। अब आता है मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाम से ही समझ आ रहा है, बीच की लैंग्वेज, न कम्प्लीटली हाई लेवल न कम्प्लीटली लो लेवल। एग्जाम्पल C++। मान लो एक आदमी हिंदी भी बोल लेता है, इंग्लिश भी बोल लेता है, सिचुएशन के हिसाब से लैंग्वेज चेंज कर लेता है। वैसे ही C और C++ हाई लेवल फीचर्स भी देते हैं और हार्डवेयर के क्लोज भी जा सकते हैं। अब आता है पाइथन के वर्जन्स। पाइथन 0.9 सबसे पहला पब्लिक वर्जन था। पाइथन 0.9 ये फरवरी 1991 में रिलीज़ हुआ। इसमें बेसिक चीज़ें थी, जैसे फंक्शन, लिस्ट, डिक्शनरी, स्ट्रिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, यानी पाइथन की फाउंडेशन। नेक्स्ट है पाइथन 1.0, जनवरी 1994। इस वर्जन में आए लैम्डा, मैप, फिल्टर, रिड्यूस फंक्शन, ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करते थे। अभी इनको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, कोर्स में आगे देखेंगे। नेक्स्ट है पाइथन 2.0, अक्टूबर 2000। ये वर्जन बहुत फेमस हुआ। इसमें आया लिस्ट कंप्रेहेंशन, गार्बेज कलेक्शन मतलब जो मेमोरी यूज़ नहीं हो रही, पाइथन ऑटोमेटिकली क्लीन कर देता है। इसीलिए प्रोग्रामर को मैन्युअली मेमोरी फ्री नहीं करनी पड़ती। जैसे रूम में बहुत सारा कचरा पड़ा है, एक हेल्पर आता है, सब ऑटोमेटिकली क्लीन कर देता है। ये हेल्पर ही गार्बेज कलेक्टर है।
पाइथन 3.0 दिसंबर 2008 ये सबसे इम्पोर्टेंट वर्जन था। पाइथन डेवलपर्स ने सोचा पुरानी मिस्टेक्स को रिमूव करते हैं, लैंग्वेज को क्लीन और क्लीन बनाते हैं, इसीलिए पाइथन 3 लॉन्च हुआ। लेकिन पाइथन 2 का कोड पाइथन 3 में डायरेक्टली नहीं चलता है। इसको बोलते हैं बैकवर्ड कॉम्पैटिबिलिटी इशू। नेक्स्ट है पाइथन प्रोग्राम लाइफ साइकिल। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, अगर मैंने नोटबुक में पाइथन कोड लिख दिया तो क्या कंप्यूटर उसे ऑटोमेटिकली समझ लेगा? नहीं, उस कोड को एग्जीक्यूट होना पड़ता है, यानी एग्जीक्यूशन प्रोसेस को हम प्रोग्रामिंग लाइफ साइकिल बोलते हैं। पाइथन सोर्स कोड को एग्जीक्यूट करने के दो मोड्स होते हैं, पहला है इंटरैक्टिव मोड एंड सेकेंड इज स्क्रिप्ट मोड। इंटरैक्टिव मोड क्या होता है? सबसे पहले इंटरैक्टिव मोड, इंटरैक्टिव का मतलब होता है इंस्टेंट, तुरंत। जैसे व्हाट्सएप ने मैसेज भेजा, तुरंत रिप्लाई आ गया, वैसे ही पाइथन में भी एक मोड होता है जहां हम एक लाइन लिखते हैं, एंटर दबाते हैं और तुरंत आउटपुट मिल जाता है। इसी को बोलते हैं इंटरैक्टिव मोड। सपोज तुम कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हो, 5 + 5 = 10, फिर 100 × 20 2000। कैलकुलेटर हर कैलकुलेशन तुरंत करता है, एग्जैक्टली वैसे ही इंटरैक्टिव मोड काम करता है। इसके फ़ायदे क्या हैं? इंटरैक्टिव मोड का यूज़ कब करते हैं? लर्निंग, टेस्टिंग, स्मॉल प्रोग्राम्स में, क्विक कैलकुलेशन में, सिंटैक्स चेक में, इसलिए बिगिनर्स मोस्टली इसी से स्टार्ट करते हैं। इसके नुकसान क्या हैं? अगर तुम 500 लाइन्स का प्रोजेक्ट बना रहे हो तो क्या हर लाइन मैनुअली लिखोगे? नहीं, बहुत टाइम लगेगा, इसलिए लार्ज प्रोजेक्ट के लिए इंटरैक्टिव मोड यूज़ नहीं होता। से समझ लो क्वेश्चन, इंटरैक्टिव मोड में कोड सेव होता है क्या? तो नॉर्मली नहीं होता, टर्मिनल बंद हो जाता है, कोड भी बंद, इसीलिए प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। स्क्रिप्ट मोड, अब आते हैं स्क्रिप्ट मोड पर। स्क्रिप्ट मोड में हम पाइथन कोड को एक फाइल में लिखते हैं और उसे .py एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं। फिर उस फाइल को पाइथन इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करता है। से रियल लाइफ में समझो कि नोटबुक में होमवर्क लिखते हो, होमवर्क सेव रहता है, कल भी देख सकते हो, एक वीक बाद भी। स्क्रिप्ट मोड भी एग्जैक्टली वैसे ही है। अब आता है एरर्स इन पाइथन। अब मान लो तुमने कोड लिखा लेकिन कोड चल ही नहीं रहा, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रोग्रामिंग में इसको बोलते हैं एरर। एरर का मतलब गलती। सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स मतलब ग्रामर। जैसे ग्रामर, ऐसे इंग्लिश में ग्रामर होती है, वैसे हिंदी में ग्रामर होती है, वैसे ही पाइथन की भी ग्रामर होती है। अगर ग्रामर फॉलो नहीं करोगे तो प्रोग्राम रन नहीं होगा। सपोज तुम इंग्लिश में लिखते हो आई एम स्टूडेंट, करेक्ट, ये सही है। अगर लिख दिया तुमने एम आई स्टूडेंट, सेंटेंस गलत हो सकता है, ग्रामर गलत। वैसे ही पाइथन में भी ग्रामर होती है। इंटरप्रेटर सिंटैक्स एरर को प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने से पहले डिटेक्ट कर लेता है, यानी अगर सिंटैक्स गलत है तो प्रोग्राम आगे चलेगा ही नहीं। अब आता है रन टाइम एरर। रन टाइम का मतलब प्रोग्राम रन हो रहा है, एग्जीक्यूशन चल रहा है, बीच में प्रॉब्लम आ गई, ये रन टाइम एरर है। मान लो तुम बाइक स्टार्ट करते हो, बाइक स्टार्ट हो गई, मतलब सिंटैक्स एरर नहीं है। बीच रास्ते में अगर पेट्रोल ख़त्म हो गया ना भाई, तो बाइक रुक गई, ये रन टाइम एरर है। अब आता है कैटेगरीज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। याद रखना, एक लैंग्वेज एक से ज़्यादा कैटेगरीज में आ सकती है, और पाइथन भी मल्टीपल कैटेगरीज में आती है। तो फर्स्ट क्या है? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, मतलब इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करता है। एंड से समझ लो एग्जांपल के साथ, तुम्हारे क्लास में अटेंडेंस ले रहा है टीचर, अंकित प्रेजेंट, राहुल प्रेजेंट, अमन प्रेजेंट, लाइन बाय लाइन हो रहा है सब कुछ, तो एग्जैक्टली इंटरप्रेटर की तरह। अब सेकंड इज फंक्शनल लैंग्वेज। फंक्शनल प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम्स को फंक्शन की हेल्प से सॉल्व किया जाता है। फंक्शंस मतलब एक रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड।
थर्ड इज़ कंपाइल्ड लैंग्वेज। कंपाइल्ड लैंग्वेज क्या करती है, पूरा प्रोग्राम एक साथ मशीन कोड में कन्वर्ट करती है, फिर एग्जीक्यूट करती है। इस एग्जांपल C++। टीचर पूरी आंसर शीट एक साथ चेक करता है, फिर रिजल्ट देता है, ये होता है कंपाइलर। एंड फोर्थ इज प्रोसीजरल लैंग्वेज। प्रोसीजरल का मतलब स्टेप बाय स्टेप, एक प्रोसीजर फॉलो करना, जैसे मैगी बनाना, स्टेप 1 वाटर, स्टेप 2 मसाला, स्टेप 3 बॉयल, स्टेप 4 सर्व। प्रोग्रामिंग भी इसी तरह होती है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, पाइथन को स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इससे रिपीटेटिव टास्क ऑटोमेट किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल, रोज़ 100 फाइल्स रीनेम करनी है, एक पाइथन स्क्रिप्ट लिखो, सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल सकते हो, रोज़ सुबह 6 बजे अलार्म बजता है, तुम मैनुअली नहीं बजाते हो, ऑटोमेशन, ये ऑटोमेटेड टास्क है, पाइथन भी ऑटोमेशन करता है। अब नेक्स्ट इज कमेंट्स। सबसे पहला एक सिंपल क्वेश्चन, अगर तुम 1000 लाइन्स ऑफ कोड लिख दो और 6 महीने बाद उस कोड को दोबारा ओपन करो, ठीक, तो क्या तुम्हें याद रहेगा कि किस लाइन का क्या पर्पस था? मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें नहीं याद रहेगा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कमेंट्स यूज़ करते हैं। कमेंट क्या होता है? कमेंट एक ऐसा टेक्स्ट होता है जो सिर्फ प्रोग्रामर के लिए होता है। पाइथन उसको एग्जीक्यूट नहीं करता। कमेंट सिर्फ एक्सप्लेनेशन देने के लिए लिखा जाता है। सपोज़ तुम्हारी नोटबुक है, उसमें तुम लिखते हो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, ये एग्ज़ाम के लिए याद रखना, ये नोट्स टीचर चेक नहीं करता, ये सिर्फ तुम्हारे लिए होता है। एग्जैक्टली वैसे ही कमेंट्स भी सिर्फ प्रोग्रामर के लिए होते हैं। अब होता है टाइप्स ऑफ कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट हैश सिंबल से स्टार्ट होता है। कमेंट लाइन के बिगिनिंग में हैश सिंबल यूज़ करते हैं। सेकेंड है डॉक स्ट्रिंग कमेंट। अब सेकेंड टाइप क्या है, डॉक स्ट्रिंग। ये ट्रिपल कोट्स के अंदर लिखा जाता है। नेक्स्ट इज वाइट स्पेस कैरेक्टर्स। वाइट स्पेस का मतलब एम्प्टी स्पेस। इसमें इंक्लूड होते हैं स्पेस, टैब, न्यू लाइन। सुनने में सिंपल लग रहा है, लेकिन पाइथन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो आर्मी में सोल्जर्स खड़े हैं, सब एक लाइन में, एक सोल्जर आगे आगे, एक सोल्जर पीछे हो गया, फॉर्मेशन ख़राब हो गया। पाइथन भी इसी तरह काम करता है। अब है इंडेंटेशन। पाइथन में इंडेंटेशन का मतलब है लेफ़्ट साइड से प्रॉपर स्पेसिंग। ये कोडिंग का डेकोरेशन नहीं है, ये पाइथन की ग्रामर है। टोकन्स, अब आते हैं टोकन्स पर। टोकन क्या होता है? टोकन पाइथन प्रोग्राम की सबसे छोटी मीनिंगफुल यूनिट होती है। जैसे एक सेंटेंस है, आई लव पाइथन। ये सेंटेंस बना है आई लव पाइथन 3 वर्ड से। प्रोग्रामिंग भी वैसे ही होती है, छोटे छोटे पार्ट्स मिलकर प्रोग्राम बनता है, उन्हीं पार्ट्स को बोलते हैं टोकन्स। पाइथन में 5 टाइप्स ऑफ टोकन्स हैं: कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स, डिलिमिटर्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, इनका मीनिंग ऑलरेडी पाइथन ने डिफाइन किया होता है। इफ, एल्स, फॉर, व्हाइल, डेफ, रिटर्न, ये सब कीवर्ड्स हैं। आइडेंटिफायर्स वैसे वेरिएबल का नाम, फंक्शन का नाम, क्लास का नाम, जैसे स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, मार्क्स, सैलरी, एज, ये सब आइडेंटिफायर्स हैं। थर्ड इज लिटरल्स। लिटरल्स मीन्स फिक्स्ड वैल्यूज़, एग्जाम्पल 10, 20, 3.14 ट्रू, ये सब लिटरल्स हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, एग्जाम्पल प्लस, माइनस, डिवाइड, इक्वल टू। एंड द लास्ट एंड फिफ्थ इज डिलिमिटर्स, प्रोग्राम को सेपरेट करते हैं, एग्जाम्पल पैरेंथेसिस, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसेस, कॉमा, कोलोन। एंड द नेक्स्ट इज रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर्स। मतलब आइडेंटिफायर्स को नेम करने के लिए कुछ रूल्स हैं। इसे पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा था। आइडेंटिफायर मतलब वेरिएबल का नाम, फंक्शन का नाम, क्लास का नाम, मॉड्यूल का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम। लेकिन क्या हम कुछ भी नाम रख सकते हैं? नहीं। पाइथन के कुछ रूल्स होते हैं, अगर फॉलो नहीं करोगे तो प्रोग्राम एरर दे सकता है।
प्रोग्राम एरर दे सकता है। चलिए एक एक रूल को डिटेल में समझते हैं। रूल नंबर 1, आइडेंटिफायर कैन कंटेन लेटर, डिजिट्स, अंडरस्कोर। मतलब कैपिटल से कैपिटल जेड, स्मॉल ए से स्मॉल जेड, 0 to 9 और अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। और कैन नॉट स्टार्ट विथ अ डिजिट, डिजिट के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते हो। स्पेसेस नहीं रखने हैं, पाइथन के कीवर्ड्स नहीं यूज़ करने हैं, स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज़ करना है एक्सेप्ट अंडरस्कोर। अब कुछ न्यू कीवर्ड्स हैं पाइथन में, जैसे नॉन लोकल। ये नियरेस्ट एनक्लोजिंग फंक्शन के वेरिएबल को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ होता है। ये नियरेस्ट एनक्लोजिंग फंक्शन के वेरिएबल को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ होता है। एंड एसिंक, ये इन एसिंक्रोनस फंक्शन डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है। अवेट, ये सिर्फ एसाइनिक फंक्शन के अंदर यूज़ होता है। मैच, ये पाइथन 3.10 में इंट्रोड्यूस हुआ। ये C++ और जावा के स्विच केस जैसा काम करता है। केस, ये मैच के साथ यूज़ होता है, दोनों एक ही पैर की तरह काम करते हैं। टाइप कीवर्ड पाइथन 3.12 में इंट्रोड्यूस हुआ। इस कोर्स के आगे वाले एडवांस पार्ट्स में हम वर्जन स्पेसिफिक फीचर्स अलग से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही सिर्फ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।